हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, महालक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डालना हुआ है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करें। कॉल पे बात तो फिर हो ही जाएगी ना, मैसेज करें। और अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा मेरा गला ख़राब है क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से सभी की ये हालत है तो उसके लिए क्षमा करना। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों की। और ऐसे ही करते रहिएगा आगे भी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो ये चैनल ग्रो करने वाला है नहीं, तो पैसे भी लगते हैं नहीं। तो फिर आपकी सपोर्ट मेरे लिए ज़रूर, मैं गुजारिश करूँगी, बहुत महत्व देती है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आए और बताएं। मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ आए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है मुझे, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उसके लिए क्या गाइडेंस, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़। आप बिल्कुल क्लियर सोच में हैं और क्लियर है आपके दिमाग में आपको क्या करना है और क्या नहीं। जो अभी तक लड़ाई चल रही थी जद्दोजहद की, वो अब समाप्त हो रही है। जो पैसों की तंगी थी या घर में प्यार प्रेम की इमोशन जो थे वो कुछ कम नज़र आ रहे हैं, तो उनकी सबकी अब भरपाई होने वाली है। या किसी के प्रेम प्रस्ताव के लिए भी आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं वो अब आपका सब आपको मिलने वाला है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्लियर तो आप स्पिरिचुअल के लिए हैं, आप ईश्वर के साथ बहुत मस्त मगन खुश हैं। आपकी तरफ आपको पता है ये रोशनी का प्रकाश और कहीं का नहीं, मेरे परमेश्वर का है, मेरे ईश्वर का है, मेरे पिता का है। तो इसमें आप बहुत खुश हैं। आपके पास भले ही अभी दिक्कतें हैं, लेकिन आप अभी भी संतुष्ट हैं, आप खुश हैं। तो सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो बहुत अच्छा सा ये तो संदेश है जो कि साल भी ख़त्म होने वाला है और आपकी ये सारी समस्याएं भी ख़त्म होने वाली है। तो काफ़ी परेशानी सही है आपने पैसों के लिए। परिवार में भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपको, रिश्तों में, परिवार, पैसों में, हर चीज़ से परेशान रहे हैं।
घर की खुशी को ऐसा लगता है जैसे कि नजर ही लग गई हो। हम्म? आपकी तरफ कोई भी ऐसी खुशी बढ़ नहीं रही अभी तक। ये भी रिवर्स है जिसका कि आप मतलब एक लुत्फ उठा सकें, या फिर दिल में एक संतुष्टि होती है, शांति होती है खुशी की। मतलब कुछ मिला नहीं है आपको। मैं अगर मुद्दे पे आऊँ तो कुछ नहीं मिला है, परमेश्वर मिला है। और वही सबसे बड़ा धन है। जिसको परमेश्वर मिल जाए उसको फिर कोई परेशानी कैसे सताए है। पर समस्याएं सारी हल हैं आपकी। ये जो है ना, आप देख रहे हैं इधर कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है आपका, चाहे तो रिश्तों में नुकसान हुआ हो, चाहे आपका मतलब हुआ है कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। तो ये जो जगलिंग थी, परेशानी थी, ये सब खत्म हो रही है। पर है ये सब समस्याएं खत्म हो रही हैं। पैसों के लिए बहुत जूझे हैं आप, बहुत परेशान हुए हैं। अब आपको ये कोई, या तो देखिए मैं हर किसी से रेजोनेट नहीं हो गई, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपका सब खत्म करने के लिए। आपके परिवार पे बहुत बुरी नज़र है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है कि आखिर आप इतने खुश क्यों हैं। आपके घर में इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें आने के बावजूद भी आप इतने कैसे सुकून से हैं, इतनी शांति से क्यों हैं। आप क्लियर माइंड में हैं अब कि जो हो रहा है होने दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप बुरा भी हो रहा है ना आपके साथ, तो आपको लग रहा है इसमें भी कुछ भलाई है, इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा है। भगवान जैसे चाहेंगे हम वैसे रहेंगे। देखो ये धर्म का कुछ नहीं है, वही हम हिंदू हैं तो भगवान का बोल देते हैं, बट इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आप अपने धर्म के अनुसार जीसस, गॉड, वाहिगुरु जो भी हैं, आप अपना धर्म से हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो आपके है ना लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, कोई अपने इमोशन को बताना चाह रहा हो, लेकिन उसका तरीका गलत है। वो सही नहीं तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो आपका बुरा चाह के अगर कोई आपको पाना चाहे तो ये भी तो कोई पाना नहीं हुआ ना। ये तो एक जिद हुई, ये एक अट्रैक्शन हुआ। कुछ ना कुछ है गड़बड़, इसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। इसे बस यही है, मुझे नहीं मिला तो किसी को ना मिले, तेरे को खुशियां ना मिले, मतलब सॉरी, आपको खुशियां ना मिले, आपका कभी जीत का वो है ना आपका वो ना हो, आप मतलब कहीं इज्जत ना पाए। आपका सारा उल्टा करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आप ईश्वर से इतने अच्छे कनेक्ट हैं कि आप है ना, इसको करने दो जो कर रहा है, कर रही है या कर रहा है। पर आपका जो ईश्वर से कनेक्शन है वो नहीं छूटना चाहिए, और मुझे नहीं लगता आप छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर भी आपसे उतने ही कनेक्ट हैं जितने कि आप कनेक्ट हैं। तो आपकी जीत का सेहरा आपके सर पे बंधेगा, और ज़रूर बंधेगा। फिलहाल मुझे लगता है आप बहुत परेशान हैं, या तो आप परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है कोई, या फिर वो शख्स परेशान है, आपको जाते हुए देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, तो इसीलिए वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इसीलिए वो आपकी जो रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं। ये आपके, मुझे लगता है, प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आपके मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, बट इनके इरादे ठीक नहीं हैं। सॉरी, मैं वैसे कहना नहीं चाहती, पर मुझे जो दिखेगा बेटा वो मुझे कहना पड़ेगा।
ये आपके कोई बचपन के मित्र हो सकते हैं जिनको कि ये बात खलती है कि आप बहुत साहसी और मेहनती और हिम्मत वाले हैं। हर मुश्किल से आप निकल लेते हैं। मतलब बहुत आसानी से आप अपनी समस्याओं का हल निकाल रहे लेते हैं, और इस बात से ये बहुत परेशान है कि अब आप उनको वो अहमियत नहीं देते जो कि इनकी पहले थी, और वो चाहते हैं कि मुझे वैल्यू दी जाए, मेरे को पूछा जाए, मेरा ही सब कुछ सोचा जाए। तो हम्म ये आपके प्रेम पर्सन ही हैं जो कि अपने दिल का हाल आपको सुनाना चाहते हैं और आपसे आगे कनेक्ट कर रखना चाहते हैं। ये जिद पकड़े हुए हैं इस बात की कि मुझे आपको जाने नहीं देना है, और आप हैं कि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको उनसे कोई मतलब नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे मतलब है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप कहीं और ही देख रहे हैं, किसी और लक्ष्य को देख रहे हैं। किसी और लक्ष्य को देखने का मतलब यही है कि देखिए, आप इधर देख रहे हैं, आपको यहाँ जाना स्पिरिचुअल में। आप मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन हैं, जो कि इस डेविल को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये अपने बस में करना चाहता है, ये अपने काबू में करने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप हैं कि आगे के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि मुझे आगे करना क्या है, और आपसे ये कुछ भी करें, आपका सामना नहीं कर सकते। आपका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, आपको पहले से पता है, आप पहले से सब जानकार हैं कि मुझे आगे करना क्या है। आप अपने परिवार को सेफ रखने के लिए आपकी खुद के मैनिफेस्टिंग काम करेगी, ना कि उसके बुरे इरादे काम करेंगे। आपने सारी परेशानियों का हल देख ढूंढ रखा है। आप अपने परिवार को बिखरने देंगे नहीं देंगे। आपके बच्चे हो सकते हैं, आप अपने घर की सुख शांति के लिए लड़ना सीख चुके हैं। और क्वीन क्वीन यानी क्वीन का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, यानी आप बहुत पावर में हैं। और यही उनको दिक्कत है कि ये इंसान मैंने बांध के रखा हुआ था, ये इंसान मेरा गुलाम था, मेरी ही बातें सुनता था, मेरा ही दीवाना था, क्योंकि ये अब आपका दीवाना है। ये ऐसे रखना चाहता है आपको, पर ऐसे तरीके से बांध के रखना चाहता है। प्यार तो करता है, लेकिन गलत है, इसका इरादा सही नहीं है। क्योंकि आप क्वीन से कम नहीं है। देखो, मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, क्वीन से कम नहीं है, जो कि इनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हैं। डाउन टू अर्थ, बहुत समझदार इंसान हैं आप, और ईश्वर तक आपकी सारी बातें, मतलब ईश्वर आपकी हर बात को सुनते हैं। हर दुआ आपकी कबूल की जाती है। आप इस सबको ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं। आप बढ़ चुके हैं आगे। मुझे नहीं लगता कि आप इसके इंतज़ार में हैं। आप आगे बढ़ चुके हैं। आप अपना अंतर ध्यान में हैं। आप ध्यान में हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, या तो आपका थर्ड आई चक्र जागृत हो चुका है। ये देखिए, ये सब खत्म कर दिया आपने। ये जो थे ना, जितने भी लोग आपके पीछे गलत, ये सब ये सब रिश्ते खत्म करके आप आगे बढ़ चुके हैं, ध्यान में हैं। आपके गोल ही बहुत बड़े बड़े हैं, जिनको कि आपने हासिल करना है। आप अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए उस वो हैं,
और ये इंसान आपको मिटाने के लिए सोच रहा है, लेकिन रिवर्स आया ना रिवर्स। देखिए, ये इंसान कुछ भी कर ले, आप तक पहुंचना नामुमकिन है, असंभव है। आप अपने दिल के दर्द से बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए, ये बाहर निकल चुके हैं, आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं। पहले जो इस पीड़ा की वजह से लटके हुए थे ना, अब झटके लगा रहे हैं जिंदगी के, लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं, निकल चुके हैं बाहर। और अब ये चाहे नजर रखें आप पर, चाहे कुछ करें, लेकिन आप इसकी उसमें नहीं आएंगे। ये खबरें सारी रखता है आपकी, रखती है या रखता है, जो भी है, लेकिन आप इनके झांसे में नहीं आओगे। मैं छोरी गाँव की तेरे हाथ न आऊंगी। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप अपने जाल सारे काट चुके हैं, आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं। तो ऐसे ही बंदे मुझे चाहिए अपने चैनल पे, जो कि अपनी लड़ाई खुद लड़के और पछाड़ मारे सामने वाले को। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरीके से तय किया होगा, कितनी मुश्किलें का सामना किया होगा, तो ये तो समझ सकते हैं ना। तो ये पावर जो है ना, इसी से वो हिल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं बेटा, बाय।